कि नरेंद्र देश की बातें कहाँ तक बतला में। ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मा में। देख देख हालत पर रुकाना हमसे जावे, बुरे कम करने में ना यहाँ पे कोई शक चाहे। आजकल के ऐसे पुत्र आंखों से दिखाता नहीं, माता पिता को छोड़ के जे गैरों से प्यार करें। प्यार का ऐसा भूत दुनिया में छाया है, इसी प्रेम ने न जाने कितनों को रुलाया है। ऐसी एक कहानी भ्रात तुमको मैं सुनाऊंगा, दर्दनाक घटना से रूबरू कराऊंगा। छोटा सा एक कस्बा नाम बतलाना ठीक नहीं, किसी की इज्जत का मजाक बनाना ठीक नहीं, किसी की इज्जत का। आप बस कहानी सुनो जो मैं सुनाऊंगा, दर्दनाक घटना से रूबरू कराऊंगा। उसी कस्बा का रहने वाला एक भोला सा लड़का था, घर से गरीब था, स्टूडियो चलाता था, घर से अमीर था। माफ करें, जो ये कहानी लेकर के हम चल रहे हैं, जिला शाहजहानपुर में जो एक कस्बा है, नाम तो बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को संकेत दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आजकल के ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को ढील करके और लड़कियों के चक्कर में किस तरीका से पड़ रहे हैं। लला जयवीर, अरे लला कुछ ढंग से कमाए रहो, अपने पिता के संग में वो स्टूडियो चलाए रहो। अरे लली जब पढ़ने को जावे, अरे देखी सूरत बेटा ने सब चेहरा को मिलानो, करके यादी जब ही लड़की की, अरे देखने लगो जो लला गयो जब पढ़ने आगे को। हाँ भाइयों, वो लड़का स्टूडियो चला रहा था, एक लड़की उसी की गली की थी, जो वो वहां से निकली तो उसने कहा लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन लला जयवीर, अरे प्रेम बुरी जंजीर, पीर तुम झूठ मती मानो, अरे नए जाति का चुपे सबुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे।
हो तुम ऐसी नारी से। अरे नरेंद्र मिटे ना कलेश प्रेम करी के पर नारी से। लड़की ने जब लड़का देखा फौरन ही जवाब दिया, क्या नाम है आपको, मैंने दिल में तुम्हें बसा लिया। क्या नाम है आपका जो दिल में तुम्हें बसा लिया। और सुन के बात लड़की की जब लड़का ने जवाब दिया, करके सारा लड़का ने उस लड़की को बुला लिया। अरे प्रेम हम तुमसे करते हैं, अरे डर के मारे वो प्यारी नाय तुमसे बोले। अरे के दिन भरे तुमको देखे रे, अरे दिन में परे ना चैन रात को नींद ना आवे। वो लड़का जो था वो वहां से एक लड़की के चक्कर में पड़ गया भैया अजयवीर। तो आगे देखते हैं। कस्बा कलान में वो भैया एक लड़का समय बितावे। माता पिता को लाड़ लो रोज पढ़ने जावे। महाराज मात जब मन में हर्षानी, मेरो लला जब स्यानो होई गोदिए दुकान डाली। अब तो फोटोग्राफर की लला वो दुकान चलाए रहे हो। अब तो फोटोग्राफर की लला दुकान चलाए रहे हो। दुकान चलाए रहे हो लला वो दुकान चलाए रहे हो, लला वो दुकान चलाए रहे हो। अब तो फोटोग्राफर की बेटा वो दुकान चलाए रहे हो। वो लड़का जो था वो स्कूल में पढ़ने के लिए डेली जाता था। डेली जब पढ़ने के लिए गया तो उसकी माता ने सोचा कि मेरा लड़का सियाना हो गया। तो ये सभी को होता है कि जब किसी का लड़का सियाना हो जाए तो सब कहते हैं कि हमारा लड़का धंधे से लग जाए, तो उसे एक फोटोग्राफर की दुकान खुलवा दी। लेकिन वो लड़का इत सुमरन करके मात पिता के आगे को कदम बढ़ाए। ठाड़ी बिटिया सतखंडा पे जब लहुआ की नजर पड़ जाए। ठाड़ी बिटिया सतखंडा पे जब लहुआ की नजर पड़ जाए। रसीले बड़े छबीले जिसमन में फारी रही दीवाल। और गोरे गाला गाल पे तिल है मुझकी छुटे मिटे अंधियार।
कहाँ से आई, किनके घर पे पली सुकुमारी। अजय वीर भैया होनी की है बात, कहानी दूजी नहीं बनी। भैया होनी की है बात, कहानी दूजी नहीं बनी। कहानी दूजी नहीं बनी। उसने उस लड़की के चक्कर में जब देखा कि हमारी गली में एक बहुत सुंदर लड़की है, तो जा करके भाइयों, और उसने वो लड़की को जब देखना शुरू किया, कि उस लड़का की गली में सुंदर सी सुकुमारी। भाई लड़का की गली में लला जयवीर वो लड़की रहती थी। अरे भाई गली में एक सुंदर सी सुकुमारी। जागो सुंदर बदन विशेष रे, चंद्र बदन उजियारी। महाराज लली के लगे कटीले नैन, सुंदर नैन बड़े मुस्कनिया हिरनी जैसे बैन। जागो रे हम नाम छुपाए, कहानी सुनो अगारी है। जागो रे हम नाम छुपाए, कहानी सुनो अगारी है। अरे सुनो अगारी है रे, कहानी सुनो अगारी है। जागो रे हम नाम छुपाए, कहानी सुनो अगारी है। उस लड़का जब बंस ने देखा कि हमारी गली में लड़की तो बहुत सुंदर है, अरे दोनों में प्रेम भाव भारी। अरे दोनों में प्रेम भाव भारी। सोच रही वो लड़की प्यारी। अरे हम बने हैं लड़का की नारी, तब ही मिटे शंका सारी। लेकिन लला एक प्रीति लाली की परदेसी की नैना भोर होतर जाए। अरे प्रीति पड़ोसी की रे नानी की, जाके नए नए व्यवहार। अरे प्रीति नानी की परदेसी की, जाके नए नए व्यवहार। अरे प्रीति पड़ोसी की रेनी की है, तेगा की धार पे मिले
गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे को देखने में चैन नहीं आता है। लेकिन जब चैन नहीं आता है तो रोज गलियों में जाकर के उस लड़की को देखता है। लेकिन हमारे समझ में तो लला एक आई कि प्रेम बुरी जंजीर अबीर तुम झूठ मती मानो। अरे नाए जाति कचुपे से बुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे बुद्धि करे न काम कले जो हर प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना होवे, अरे दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आवे। मिटाओ तुम ऐसी नारी से, अरे नरेंद्र मिटे न कले से प्रेम करके पर नारी से। और लेकिन लला क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। प्रमाणित के साथ में आपको बता रहे हैं, पता नहीं नारी के अंदर क्या छुपा दिया। हमारी तो औकात का है लला, बड़े बड़े सूर तपस्वी ऋषि मुनि सब झूल लिए। देखो महात्माओं की ओर देखो, क्या देखा नीचे अहिल्या पे, क्या देखा नीचे अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने जो गुर की ले भागो नारी। ज्यादा तो बात नहीं कहना चाहता हूं, संक्षेप में ही आप बात समझें। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। अजय वीर नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, अरे बलवान तलक झुक जाता है, अरे बलवान तलक झुक जाता है। भाइयों जब देखा, लेकिन हमारे समझ में तो जय आई जो हमने बताई लला अजय वीर। लेकिन वो लड़की बोली कि प्रेम के बिना नाए रह सके, अरे मेरे बाबूला मैं तो बनूंगी उनकी नारी। अरे शादी जो मेरी नहीं करी, अरे मेरे बाबूला हम फांसी लिए
तब लड़का ने जवाब दिया, लड़की बोली लड़का से तुम घर में मेरे आ जाओ। भाइयों, जब उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं। लड़का ने सोचा मेरी प्रेम का बुलाई रही, कपड़ा को पहनो तुरंत वहां से चली गई। लड़का पहुंचा घर पे, लड़की के घर जाते अंदर लड़की ने इसे बैठा रो, बहुत दिन के बीच मैंने सूरज नहीं निहारी। अरे थोड़ी देर के बाद लली के घर वाले आए, अरे कहो लली जे कौन कहाँ से इनको बुलाए लाए। महाराज लली जब कहने लगी समझाए, अरे टीवी थी खराब लली में भागो रहे थे समारे। से रखियो मेरी बात, प्रेम ना करियो काऊ से। से सुनियो मेरी बात, प्रेम ना करियो काऊ से। अरे करियो काऊ से मेरे भैया ना करियो काऊ से सुनियो मेरी बात, प्रेम ना करियो काऊ से। फोन करके उस लड़की ने उस लड़का को बुलाया, बुला करके उसे बहुत हिस्से बैठा रहा, कहने लगी मैंने बहुत दिन बाद तुम्हारी सूरत देखी। जब उसे बैठाला तो बैठालते ही तब तक उसके घर वाले आ गए। उन्होंने कहा ये कौन है? अरे कहाँ से बुला के लाई है? जवाब दिया पिताजी अरे टीवी ना टीवी, बट टीवी खराब हो तो सामान्य के लिए आए हैं। तो पिता ने सोचा कि हमारी बेटी शादी को लायक हो गई, तो उन्होंने विचार किया है लाजेवीर शादी के लायक ललीले भाई बबुला ने तुरंत विचारो। उसके पिता ने सोचा कि हमारी बेटी जो है वो शादी को लायक हो गई, घर पर देखन को चल दी ने सुनियो कथा अगारी। बात बिटिया ने सोची है
से करके तुरंत ही मने लली जब बड़ी अगारी है। बबुला से करके तुरंत ही मने लली जब बड़ी अगारी है। सोचा कि अगर हमने शादी दूसरे के साथ की तो इससे बढ़िया हम अपनी जान गंवा दें। तो उसके पिता ने सोचा आखिर ये मने क्यों कर रही है, क्या बात है। तो एक बार उन्होंने फोन उठा करके लगवा दिया। पूरा दिन गओ पीती रे तो शाम को फोन लगाई। लेकिन बुद्धि नीच की लेकिन बुद्धि नीच की जा बीच में उठवायो। महाराज पिता जब कहने लगे समझाए, कहाँ से बोलती है बेटा ने कहते हो हमें समझाए। सारे जान से मारेंगे तो कोई ये गाली दे दीनी, सारे जान से मारेंगे तो कोई ये गाली दे दीनी। एक गाली दे दीनी कि उन्होंने गाली दे दीनी, सारे जान से मारेंगे जो उन्होंने गाली दे दीनी। जवाब दिया कहां से बोल रहा है तू बता। तो उसने कुछ नहीं कहा कि जवाब दिया कि हमारे इधर अगर मिल गया तो तुझे जान से मार दूंगा। जब लड़का आजकल जानते हो नए खून के हैं, कहाँ रुकते हैं। तो उसने भी गाली दी। जब उसने भी गाली दी तो 4-5 दिन के बाद उस पिता ने अपने पिता के कहने पे लड़की ने फोन लगाओ। अरे अपने पिता के कहने पे लड़की ने फोन उठाओ। जब उसके पिता ने कहा बेटी वो उस दिन जो टीवी संभालने के लिए आया था उसका फोन लगाओ और घर पे बुलाओ उसे। अरे फोन उठाई के लड़की ने रिका को तुरंत लगाओ। महाराज लड़का को फोन लगायो है। अरे जल्दी आइयो नेक तुम मेरी टीवी खराब है। संभालने का पाको तुम जाइयो। अरे नहीं समझो वो बेटा क्या है जाल में फांसी दो। अंदर जब लला जो पहुंच गयो, अरे लीनी कुंडी डाल के जब अंदर करी लीनो।
ये टूटी फूटी बाणी से जो मैंने एक लड़की के चक्कर में एक लड़का ने कैसे अपनी जान दी, और उस लड़की ने भी और उसके घर वालों ने भी मिल करके उसके साथ कैसा घात किया। अरे कहानी सुनो या गारी है, अरे गौतम स्टूडियो कलान की जा बात निराली है। अरे अनुज भाई आजी मतवारे, अरे फोन लगाए के भैया ने मोको बुलवाए ले हो, कई ललान का भर के तुम आइयो, अरे अपने कलम की पातने का तुम हमको समझियो। आप करें जो गौतम स्टूडियो क्रांस है, जिसमें हमारे नए नए प्रोग्राम इसी में मिलेंगे, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे शिष्य अजय वीर कबरा से, चिमटा बजा रहे हैं हमारे गुरुदेव रुकनपुर से, और हमारे पास में बैठे हैं कुंवरपाल जो हमारे गांव पास में कठिंगरा पड़ता है, और हमें तो आप लोग जानते ही होंगे नरेंद्र कुमार शास्त्री जनता रोड कलान से।